हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग और एक सीरीज शुरू करेंगे जो जितने भी प्रीवियस ईयर जीएस हैं, ठीक है। जीएस में साइंस को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि साइंस का हम लोग दूसरा सीरीज में देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और स्टैटिक ये सब इसमें कवर करेंगे। तो चलिए ये जो सीरीज है इसको शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास में पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता को, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए, पूरा पाषाण काल में, और चैप्टर का नाम क्या है? पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता, ठीक है। पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता। और ये पूरा सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित रहेगा। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। क्या था? शिकार। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? नवपाषाण बोल रहा है, ठीक है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? भेड़। क्या था? भेड़। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? इसका आंसर होगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा गाय। क्या हो जाएगा? गाय। तो चित्रण किसका किसका किया गया है? हाथी का किया गया है, बाघ का किया गया है और गेंडा का किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। क्या हो जाएगा? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति का। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्निंघम। क्या हो जाएगा? ए कर्निंघम। कर्निंघम नहीं, ए कर्निंघम, ठीक है। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसका आंसर देखिए, यहाँ तक स्टार लगा हुआ, यानी कि इसमें से डाउट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले नगरीय थी जबकि दूसरा ग्रामीण है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय। और वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि था, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार का लिपि का पहचान नहीं कर पाया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला हम लोग बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार, कोठार यानी कि अनाज संग्रह, ठीक है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, ठीक है, जिसको बोलते हैं अन्नागार, ठीक है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो है सिंध प्रांत में स्थित है। अमरी कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह क्या बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। तो भारत में कौन कौन है? कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर। कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर, ये सब कहाँ है? भारत में। इनमें कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? इसका आंसर होगा बालाकोट। क्या हो जाएगा? बालाकोट। तो भारत में कौन कौन था? मांडा, हुलास, सुरकोटदा। मांडा, हुलास और सुरकोटदा, बालाकोट नहीं था। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पाकालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अगर पूछा जाएगा किसकी किसकी जानकारी थी? कुम्हारों की चाक, आग और गेहूं। कुम्हारों की चाक, आग और गेहूं की जानकारी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो यहां हो जाएगा बर्तन। क्या हो जाएगा? बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो हो जाएगा, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले उनके घर ईंटों के बने थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में उनके घर ईंटों के बने थे और सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। ठीक है, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। ये भी सही है। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ठीक है, घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। यह भी सही है, यानी कि तीनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान किया गया था शहर योजना प्रणाली से। सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान किया गया था शहर योजना प्रणाली से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर होगा तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? क्या होगा आंसर? तांबा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का लेक्चर। ठीक है, भारतीय इतिहास का चैप्टर पूरा पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।